नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज में 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 6वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा, साथ में एक निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ पर मिलने वाला है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधा अंक का होगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी आधा अंक का होगा, निबंधात्मक प्रश्न का अंक भार 4 अंक का होगा। और आप ये जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न के साथ में आपको यहाँ पर एक अथवा वाला प्रश्न भी मिलने वाला है। आपके पास में यहाँ पर एक चॉइस रहेगी, दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का होगा और आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिए हमें क्या कहता है कि LCR श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा यदि LCR जो श्रेणी परिपथ है उसमें शक्ति गुणांक अधिकतम कब होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विद्यार्थियों, हम शक्ति गुणांक जानते हैं, शक्ति गुणांक cos फाई से लिखा जाता है। शक्ति गुणांक होता है cos फाई और cos फाई का अधिकतम मान के लिए पूछा है। तो cos फाई अधिकतम कब होगा? cos फाई के मैक्सिमम होने के लिए तो देखिए cos का अधिकतम जो मान है वो 1 होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब cos फाई का मैक्सिमम मान है वो 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फाई है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में निकल कर आ गया फाई बराबर 0, कलांतर 0 आ गया। हमें इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि LCR श्रेणी परिपथ, LCR श्रेणी परिपथ के अंदर फाई बराबर हम एक रिलेशन जानते हैं, tan इनवर्स अक्स L माइनस अक्स C अपॉन में। और हमें यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 0 दे रखी है तो tan इनवर्स अक्स C माइनस अक्स L माइनस अक्स C अपॉन, और ये 0 हो जाएगा। ये तभी 0 होगा जब ये ब्रैकेट वाली राशि 0 होगी। ब्रैकेट वाली राशि क्या होगी? 0। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से हमारे को मिल गया है अक्स L और अक्स C माइनस अक्स C बराबर 0। और ये तभी 0 होगा जब अक्स L और अक्स C दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो। बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज है कि हमें यहाँ पर 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में, तो ये हमें VRMS की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। शिखर वोल्टेज हमें यहाँ पर पूछा है, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, VRMS बराबर हम एक रिलेशन जानते हैं, VM बट्टे में अंडर 2। तो VM बराबर हमारे पास में आ जाएगा VRMS अंडर 2। VRMS की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 220 अंडर 2, 1.414। तो जब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 311 वोल्ट।
तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम धारतीय प्रतिघात अक्ष सी बराबर जानते हैं 1/2 पाई एफ सी। और डीसी धारा के लिए देखिए, डीसी में जो आवृत्ति है वो शून्य होती है। डीसी करंट के अंदर आवृत्ति कितनी होगी? शून्य। तो ये आवृत्ति जब शून्य होगी तो अक्ष सी का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 0 इंटू सी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में अनंत। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कुचालक की भांति काम करता है, बराबर अनंत। इसका मतलब है कि संधारित्र है वो कुचालक की भांति काम करता है दिष्ट धारा के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध प्रेरक की परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। देखिए, यहाँ पर शक्ति गुणांक हम जानते हैं। शक्ति गुणांक को हम फाई से लिखते हैं। शक्ति गुणांक कोस फाई से लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पर साइड में भी आपके लिए फॉर्मूला पुट कर दिया है। शक्ति गुणांक को cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि शुद्ध प्रेरक की परिपथ, शुद्ध प्रेरक की परिपथ के अंदर वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर है, शुद्ध प्रेरक की परिपथ में वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर, वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर पाई/2 का होता है। पाई/2 का होता है। तो शक्ति गुणांक हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा? शक्ति गुणांक को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास में है पाई/2। cos पाई/2 का मान हो जाता है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। धारा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो देखिए, एलसीआर परिपथ में धारा के मैक्सिमम मान के लिए, मैक्सिमम मान के लिए अनुनाद की स्थिति होनी चाहिए। अनुनाद की स्थिति के अंदर बहने वाली धारा अधिकतम होती है। तो अनुनाद की स्थिति होनी चाहिए। और अनुनाद की स्थिति के अंदर कुल प्रतिघात शून्य होता है। अनुनाद की स्थिति में कुल प्रतिघात शून्य होता है। अनुनाद की स्थिति में कुल प्रतिघात 0 होगा, शून्य होगा। शून्य होता है। इसका मतलब ये आ गया है कि अक्स बराबर अक्स एल माइनस अक्स सी बराबर 0। और यदि ऐसा है तो ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल टू 0। और इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर बराबर 1 में एल सी। और ओमेगा बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 में अंडर रूट एल सी।
तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। देखिए शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के अंदर एसी वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर है वो शून्य होता है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में प्रतिरोधकीय परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर, वोल्टता एवं धारा में कलांतर शून्य होता है। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के बीच में जो कलांतर है वो शून्य होगा। और यदि कलांतर शून्य है तो शक्ति गुणांक, जिसको हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, cos 0, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा एवं आरोपित वोल्टता के बीच में कलांतर होगा। तो विद्यार्थी मैं आपको क्लियर कर दूं, एलसीआर परिपथ में जो कलांतर का फॉर्मूला होता है, कलांतर का जो सूत्र है वो हमारे पास में होता है फाई बराबर टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर, जिसे हम टेन फाई बराबर अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर भी लिख सकते हैं। और अनुनाद की स्थिति में देखेंगे, एलसीआर अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, एलसीआर अनुनाद की स्थिति में अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेन फाई बराबर अक्स एल, अक्स सी की जगह भी हम अक्स एल रख दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। टेन फाई बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में फाई की जो वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो जाएगी। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा है इनके मध्य का जो कलांतर है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रकृति होगी। अनुनाद की स्थिति के अंदर परिपथ की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अनुनाद की स्थिति के अंदर क्या होता है, प्रतिबाधा हम देख लेते हैं। अनुनाद की स्थिति के अंदर प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा हमारे पास में फॉर्मूला है जेड बराबर अंडर आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर। और अनुनाद की स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो जेड का जो मान है वो हमारे पास में आर स्क्वेयर का रूट मतलब आर के बराबर आ जाएगा। जेड की जो वैल्यू है वो मिनिमम आती है, आर के बराबर आती है, तो प्रतिरोध के बराबर हमारे पास में प्रतिबाधा प्राप्त होती है। फिर हम यहाँ पर इसी स्थिति के अंदर देख लेते हैं कलांतर। अनुनाद की स्थिति के अंदर हम कलांतर और देख लेते हैं। तो कलांतर फाई बराबर होता है टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर। अक्स एल और अक्स सी दोनों जब बराबर होंगे तो टेन इनवर्स 0 आ जाएगा,
तो फाई बराबर हमारे पास में 0 आ जाएगा। ये भी जब प्रत्यावर्ती त्रिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है उस स्थिति के अंदर कलांतर आ गया है। यहाँ पर हम धारा की वैल्यू भी देख लेते हैं। आई एम बराबर होता है वी एम बट्टे में जेड, और अनुनाद की स्थिति के अंदर जो जेड है वो आर के बराबर होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि हमारे पास में जेड का जो मान है वो आर के बराबर होता है। जो परिपथ है वो प्रतिरोधकीय परिपथ है, प्रतिरोधकीय परिपथ है। क्लियर। एलसीआर परिपथ जब अनुनाद की स्थिति में होता है तो उस परिपथ की प्रकृति प्रतिरोधीय होती है, प्रतिरोधकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मापन करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता को मापने के लिए तप्त तार एमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। देखिए यहां पर क्लियर कर लें कि तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर, इसे हम एसी एमीटर भी कह सकते हैं, एसी एमीटर। और ये जो एसी एमीटर है ये क्या मापेगा? एसी धारा का मापन करता है, एसी धारा का मापन किया जाता है। इसका जो सिद्धांत है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसी प्रकार से मैं बात करूं तप्त तार वोल्टमीटर की, तप्त तार वोल्टमीटर, इसको हम एसी वोल्टमीटर भी कह सकते हैं, एसी वोल्टमीटर। और ये एसी वोल्टता का मापन करता है, एसी वोल्टता का मापन करता है। एसी वोल्टता का मतलब हो गया ये हमारे पास में आईआरएमएस का मान बताएगा और ये हमें बताएगा वीआरएमएस का मान। क्लियर। ये दोनों ही कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, प्रभाव पर आधारित होते हैं। जबकि एसी डीसी एमीटर और वोल्टमीटर हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान आईआरएमएस और शिखर मान आईएम के बीच में क्या रिलेशन होता है? विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि आईआरएमएस बराबर होता है आईएम बट्टे में अंडरूड 2। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा आईएम बराबर अंडरूड 2 आईआरएमएस, और इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं 1.414 आईआरएमएस। एक बार ऑप्शन हम गौर करके जरूर देख लेते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.707 आईएम। तो ऑप्शन ए ही यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो एल बाई आर का मात्रक होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एल बाई आर का मात्रक क्या होगा? इनका मात्रक फाइंड आउट करने के लिए हम इस राशि को ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर जो हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा इंटू एल को हमने लिख दिया है अक्स एल। तो अक्स एल बट्टे में ओमेगा आर का मात्रक हमें ज्ञात करना है। देखिए इसे भी हम इस तरीके से पुट कर देते हैं
ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में टी। तो अक्स एल बट्टे में आर का मात्रक, अब एक एक करके इन राशियों का मात्रक पुट कर देंगे। टी का मात्रक हो जाता है सेकेंड, अक्सेल का मात्रक है ओम, प्रतिरोध का मात्रक भी है ओम। तो फाइनली इस राशि का जो मात्रक है वो सेकंड हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना है, कितना होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो फाई है वो होता है टेन इनवर्स अक्स सी, अक्स एल माइनस अक्स सी कर दीजिए, अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर अनुनादगी स्थिति के अंदर तो फाई का मान हो जाता 0। अनुनाद की स्थिति में, अनुनादगी स्थिति में तो फाई की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। और अक्स एल माइनस अक्स सी जब आर के बराबर होते हैं, अक्स एल माइनस अक्स सी जब बराबर है आर के, तो फाई का मान हो जाता है हमारे पास में यहाँ पर 45 डिग्री। और जब आर बराबर 0 हो, आर का मान जब 0 हो तो फाई का मान हो जाता है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि फाई का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है, पाई बाई 2 तक होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाई 6 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे कि जो हमारे पास में स्टैंडर्ड सूत्र होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो होता है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा का मान हमें मिल जाएगा 60 पाई, और हमें आवर्ती पूछिए ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो एफ बराबर आ जाएगा 60 पाई अपॉन में 2 पाई। तो ये हमारे पास में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 30 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, विद्यार्थी ट्रांसफार्मर है वो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, हमें कुछ राशियां एक तरफ दे रखी है, दूसरी तरफ उनके सूत्र दे रखे हैं, तो इनका हमें मिलान करना है, इनको सुमेलित करना है। तो आप देखिए गतिक विद्युत वाहक बल, तो गतिक विद्युत वाहक बल तो BLV से दिया जाता है। परिपथ की प्रतिबाधा आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वेयर के रूट के बराबर दी जाती है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व म्यू नॉट एन स्क्वेयर AL से दिया जाता है। अनुनादी आवृत्ति होती है 1/√LC। गुणवत्ता गुणांक ओमेगा नॉट L बाई आर। और औसत शक्ति को हम लिखेंगे VRMS IRMS cos फाई, वैसे VI cos फाई ही हमें दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ रिक्त स्थान भी यहाँ पर देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पहला जो प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का गुणा होता है। वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का कितना गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे IRMS बराबर होता है IM बट्टे में √2, तो 1/√2 गुणा होता है। एक तो ये क्लियर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.707, तो 0.707 IM से भी इसको हम पुट कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं IM का
70.7%। 70.7%, तो 1/√2 गुणा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्कर के अंदर प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान है वो कितना होता है? 0 होता है। देखिए विद्यार्थियों, पहले आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो प्लस में 2Im बट्टे में पाई के बराबर होता है, जिसे हम 0.637 Im से लिख सकते हैं। दूसरे आधे चक्कर के अंदर धारा का जो औसत मान है वो माइनस में 2Im बट्टे में पाई के बराबर होता है। माइनस में 0.637 Im से हम लिख सकते हैं कुल औसत मान। कुल औसत मान है इन दोनों के ही औसत के बराबर होता है। योग करके 2 का भाग लगा दीजिए तो औसत मान आ जाएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो हम ट्रांसफार्मर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर है शुद्ध प्रतिरोधक की परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य का कलांतर कितना होता है? कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर है वो 0 होता है। कलांतर हमें कितना मिलने वाला है? 0। तो हमें यहाँ पर यही पूछा गया था, कलांतर कितना है? तो 0 होता है। क्लियर। शुद्ध धारतीय परिपथ में औसत शक्ति क्षय होता है। तो देखिए औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला क्या होता है? औसत शक्ति क्षय P बार से हम पुट कर सकते हैं Vrms इंटू IRMS cos फाई, और शुद्ध धारितीय परिपथ के अंदर क्या हो जाएगा? धारितीय परिपथ में फाई की जो वैल्यू है वो -π/2 ले लीजिए। तो यहां से तो P बार की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है? Vrms IRMS cos 90 का मान हो जाता है 0। तो औसत शक्ति क्षय है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। LCR अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा तथा धारा होती है। तो देखिए LCR परिपथ के अंदर प्रतिबाधा का हम ये एक सूत्र जानते हैं। LCR परिपथ के अंदर प्रतिबाधा अंडर में R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वेयर ये होती है। और जो धारा होती है LCR परिपथ के अंदर धारा बराबर होता है I बराबर होता है V/Z। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IM बराबर होता है VM/Z के बराबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे अनुनाद की स्थिति में हमने बहुत सारे इक्वेशन देख लिए हैं। अक्स L और अक्स C है वो दोनों ही क्या होते हैं? बराबर। तो हमारे पास में जो Z है वो आ जाएगा R के इक्वल, और ये आता है मिनिमम। तो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा क्या होती है? मिनिमम होगी। अनुनाद की स्थिति के अंदर जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होती है, मिनिमम। प्रतिबाधा का जो मान है वो R के बराबर और मिनिमम होगा। प्रतिबाधा किसके बराबर होगी? R के बराबर। इसमें कुछ न कुछ राशि जुड़ रही थी तो इसका मान ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर इसका जो मान है
वो मिनिमम प्राप्त होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं धारा की। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर जेड बराबर कितना आता है, आर, और ये जो आर है ये वाली जो वैल्यू है वो मिनिमम है। तो आई एम का जो मान है वो आएगा मैक्सिमम, आई एम की वैल्यू आएगी वो आएगी अधिकतम। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे को मैक्सिमम मिलेगी, और Vm बट्टे में धारा का जो मान है वो Vm बट्टे में R के बराबर, और ये मिलेगा हमें मैक्सिमम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीसी परिपथ में धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात होते हैं। देखिए धारतीय प्रतिघात का क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात को हम अक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1/ओमेगा c के बराबर होता है, जिससे हम 2π/f से भी लिख सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात की। तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम अक्स L से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ओमेगा L होता है, जिसे हम 2π/f से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डीसी परिपथ में। डीसी परिपथ में हम जानते हैं F बराबर 0 होता है, अतः अक्स C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2π/f का मान 0 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अनंत आएगी। तो प्रतिघात है, धारतीय प्रतिघात है वो होता है अनंत। प्रेरकीय प्रतिघात भी देख लीजिए, अक्स L बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2π/f, f की वैल्यू है 0, तो 2π/f/L, तो इसका मान आ जाएगा 0। तो प्रेरकीय प्रतिघात का जो मान है वो शून्य होता है, 0 होता है। क्लियर। देखिए आरएलसी परिपथ में अनुनादी अवस्था में धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर कितना होता है। तो एलसीआर परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर है वो शून्य होता है। कई ऐसे प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर आई एम की जो वैल्यू है वो 10√2 एम्पियर दे रखी है। हमें यहाँ पर IRMS का मान पूछा है जो कि IM बट्टे में √2 के बराबर होता है। IM का मान है 10√2, √2 का इसमें हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 10 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 10 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिघात का मात्रक होता है। तो विद्यार्थियों प्रतिघात को हम अक्स से लिखते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। यदि यहाँ पर मैं बात करूं भारतीय प्रतिघात अक्सेल की या प्रेरकीय प्रतिघात अक्सेल की और भारतीय प्रतिघात अक्सी की, तो इनका जो मात्रक है, इन सभी राशियों का जो मात्रक है वो ओम ही होगा, ओम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो देखिए आधे चक्कर की बात करें तो पहले आधे चक्कर में धनात्मक अर्ध चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 2Im बट्टे में पाई होता है। तो यहाँ पर औसत मान आ जाएगा 2Im बट्टे में पाई। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस में 0.637 Im। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिघात का सूत्र होता है, भारतीय प्रतिघात इसमें क्या होगा। तो देखिए भारतीय प्रतिघात का सूत्र अक्स C बराबर होता है 1/ओमेगा c। क्लियर। विद्यार्थी ये तो थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से कन्फर्म एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा।
तो यहाँ से कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो निबंधात्मक प्रश्न होगा उसके दो पार्ट होंगे। उसमें एक पार्ट आपको थ्योरेटिकल पूछा जाएगा, तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 50 साइन 314 टी वोल्ट तथा धारा की जो वैल्यू है 10 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 4 एम्पियर है, तो ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर वाटहीन धारा पूछी है। पहले पार्ट में हमें यहाँ पर पूछा है वाटहीन धारा। और विद्यार्थी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाटहीन धारा वैसे अब तो सिलेबस में तो नहीं रही है, लेकिन इसको फिर भी आपको ध्यान में रख लेना है। IRMS से साइन फाई के द्वारा लिखी जाएगी। IRMS साइन फाई के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर IRMS की वैल्यू कितनी है वो भी देख लीजिए। IRMS बराबर होता है IM बट्टे में अंडर 2। तो यहाँ पर IM का जो मान है वो 10 है, तो 10 बट्टे में अंडर 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 बट्टे में अंडर 2 साइन फाई। फाई यहाँ पर कितना है, वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर है वो आप दोनों सूत्रों से देखेंगे पाई बाई 4 है। तो साइन पाई बाई 4 साइन 45, साइन 45 का मान होता है अंडर 2। तो अंडर 2 से अंडर 2 और अंडर 2 हो जाएगा 2, तो 10 बट्टे में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 एम्पियर। क्लियर। वाटहीन धारा का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमारे को पूछा गया था वर्ग मध्य मूल वोल्टता। वर्ग मध्य मूल वोल्टता बी पार्ट में हमें ये पूछा गया है। वर्ग मध्य मूल वोल्टता, वर्ग मध्य मूल वोल्टता। वर्ग मध्य मूल वोल्टता को हम VRMS से लिखते हैं, जो कि VM बट्टे में अंडर 2 के बराबर होती है। VM का मान हमें 50 दे रखा है, तो 50 बट्टे में अंडर 2 ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको हम 50 अंडर 2 1 बटा अंडर 2 का मान हो जाएगा 0.707 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 35.35 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 10 ओम, XL बराबर 100 ओम, XC बराबर 100 ओम, तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिबाधा का फॉर्मूला जानते हैं। Z बराबर होता है अंडर R स्क्वेयर प्लस अक्स L माइनस XC का होल स्क्वेयर। सब राशियों की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। R का मान हमें 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वेयर प्लस XL हमें 100 दे रखा है, XC भी हमें 100 दे रखा है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10 के स्क्वेयर का रूट, तो Z बराबर आ जाएगा 10 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। LCR श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मान निम्न है। वोल्टेज हमें दे रखा है, धारा हमें दे रखी है, तो हमें यहाँ पर प्रतिबाधा की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है प्रतिबाधा। पहले ही पोर्शन में प्रतिबाधा पूछी है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। VM का जो मान है वो हमें दे रखा है 210 वोल्ट। IM धारा का शिखर मान है वो हमें दे रखा है 7 एम्पियर। इसके अलावा हमें ओमेगा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 200 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम प्रतिबाधा ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिबाधा को हम
जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वीएम बट्टे में आईएम से लिखी जा सकती है। तो देखिए हमारे पास में जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीएम का मान हमें 210 दे रखा है, आईएम का मान हमें 7 दे रखा है, तो जेड का मान हमारे पास में 30 ओम आ जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती पूछी है। तो ओमेगा का जो मान है वो हमें दे रखा है 200 रेडियन पर सेकेंड, जो कि 2 पाई एफ के बराबर होता है। यहाँ से एफ बराबर आ जाएगा 200 बट्टे में 2 पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 बट्टे में पाई, और एफ की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 31.8 हर्ट्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 200 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। इस स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो प्रेरक की प्रतिघात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर एल का मान दे रखा है 200 मिली हेनरी। इसे हम हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 200 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.2 हेनरी। क्लियर। इसके अलावा हमें Vrms की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर 220 वोल्ट। इसके साथ में हमें स्रोत की आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज। हमें प्रेरकीय प्रतिघात पूछा है, प्रेरकीय प्रतिघात, और प्रेरकीय प्रतिघात को हम एक्सेल से लिखते हैं, जो कि ओमेगा एल के बराबर होता है, जिससे हम 2 पाई एफ से भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की जो वैल्यू है वो है 50, एल का जो मान है वो है 0.2। तो यहां से इसको हम गुणा करेंगे तो 314 गुणा 0.2, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 62.8 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। यदि आर का मान है 6 ओम, एक्सएल का मान 8 ओम, तो शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर आर और एक्सएल दे रखा है, शक्ति गुणांक का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। जो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है एक बार उसको हम पुट कर लेते हैं। Vrms का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट, आर का मान हमें दे रखा है 6 ओम, एक्सएल की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 8 ओम। अब देखिए जो cos फाई है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक हमें फाइंड आउट करना है। तो विद्यार्थियों शक्ति गुणांक जिसको हम cos फाई कहते हैं, ये आर अपॉन में जेड के बराबर भी होता है। इसके इक्वल होगा आर अपॉन जेड। तो आर तो हमें दे रखा है, जेड यहां से हम निकाल लेते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर का रूट, आर की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वेयर प्लस 8 के स्क्वेयर का रूट, तो हमें मिल जाएगा 36 प्लस 48 सॉरी 64 का रूट। जेड की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 10 ओम, आर का मान 6, जेड का मान 10, तो ये हमारे को मिल चुका है शक्ति गुणांक 0.6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव एवं धारा क्रमशः वोल्टता हमें दे रखी है, धारा हमें यहाँ पर दे रखी है, कुछ राशियां हमें यहाँ पर पूछी गई है, शक्ति गुणांक, आवर्ती, वर्ग मध्य मूलमान, परिपथ की प्रतिबाधा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं आपको क्लियर कर दूं।
कि हमें क्या क्या मान दे रखे हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि Vm का मान हमें दे रखा है 20 वोल्ट। इसके अलावा Im का मान हमें दे रखा है 1 एम्पियर। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक तो है ही। ओमेगा का जो मान है वो हमारे पास में है 300 रेडियन पर सेकेंड। इसके अलावा वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर है वो है पाई/6। ये राशियां हमें इस क्वेश्चन से मिल सकती है, मिल जाएगी। अब हमें इसके पहले पार्ट में क्या पूछा है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक हम जानते हैं कि कोस फाई होता है, और कोस फाई की जो वैल्यू है वो पाई/6 से हमें दे रखी है। कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ये तो पहला पोर्शन हो गया है। दूसरा पोर्शन हमें यहाँ पर दे रखा है आवर्ती। आवर्ती को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, और आवर्ती बराबर हम पुट कर सकते हैं ओमेगा बट्टे में 2 पाई। ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 300। ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें 300 दे रखी है। 2 पाई का जो मान है वो 3.14, वो हमारे पास में आ गया 47.77 हर्ट्ज। तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास में है IRMS बराबर, देखिए वर्ग माध्य मूल मान पूछा जो कि Im बट्टे में √2 के बराबर होता है। Im का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1, तो 1/√2 का मान होता है 0.707, ये एम्पियर में आ जाएगा। चौथे पार्ट में हमें पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा। तो विद्यार्थी, प्रतिबाधा जेड से लिखी जाती है। Vm बट्टे में Im से हम इसको पुट कर सकते हैं। Vm का मान हमें क्वेश्चन में 20, Im का मान 1, तो आंसर आ जाएगा 20 ओम। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य। अभी तक तो हमने देखे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और अब हम देखेंगे कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन से। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS से लिखा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करेंगे, फिर माध्य लेंगे, फिर अंडरूड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसका हमें सूत्र प्राप्त करना है, डेरिवेशन करना है, तो Im बट्टे में √2 होगा। Im बट्टे में √2 इसका सूत्र आपको प्राप्त करना है, जिसे हम 0.707 Im से भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था। अब जो अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की, जिसकी प्रबल संभावना है, वो हमारे पास में है 8वां क्वेश्चन। इसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसमें हमें 3 प्रत्यावर्ती परिपथ दे रखे हैं, उनमें से एक प्रत्यावर्ती परिपथ बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है उसकी वैल्यू निकालिए, शिखर मान निकालिए, वोल्टता धारा के बीच में कलांतर पूछा जा सकता है, फेजर ग्राफ पूछा जा सकता है। तो तीनों प्रत्यावर्ती परिपथों का आप विश्लेषण कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में ट्रांसफार्मर क्या है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। तो ये भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रश्न है, इसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसकी रचना, सिद्धांत, क्रियाविधि को समझाइए, इसमें ऊर्जा क्षय के कारण लिखते हुए उपाय लिखिए। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था, बट आपको फिर भी इसका ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं। श्रेणी LCR परिपथ में आवश्यक प्रतिबंध लिखिए,
अनुनादी आवर्ती का व्यंजक स्थापित कीजिए। स्थिति में प्रतिघात और क्लांतर कितना होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये अनुनाद से संबंधित जो टॉपिक है वो तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि इसमें से एक छोटा क्वेश्चन जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन है, उसमें से जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से बन सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से बन सकता है। ये तो जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विद्यार्थियों, टॉपिक टू टॉपिक आप चलेंगे तो छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन बाहर निकलेंगे अनुनादी परिपथ से, तो वो आप कर लेंगे, समझ लेंगे। विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।